हेलो साथियों, नमस्कार। मैं परवीन कुमार परवीन मैथ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज है 30 जुलाई। ओके। और मैं 29 जुलाई को जो अपलोड किया था व्हाट्सएप स्टेटस में क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड है, उसको हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप साथ में बने रहिए और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, कैसा बना, ये आप लोग अंत में कमेंट ज़रूर करें। ओके, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं अगला ये सवाल है आपके सामने। 15 महीने में 15,000 रुपये की राशि कितने प्रति वर्ष की दर से 19,965 रुपये होगी और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हर 5 महीने में की जा रही है। तो कहने का मतलब है कि पहले 5 साल चला होगा, उसके बाद 5 साल चला होगा, उसके बाद 5 महीने चला होगा, फिर 5 महीने अगला और 5 महीने अगला, मतलब 3 खेप में चला है हमारा पैसा। ठीक है, ओके। P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 का होल क्यूब बराबर अमाउंट में से धन आ गया, यानी कि 1 प्लस R बटा में 100 का होल क्यूब बराबर A बटा P होगा। यानी A कितना है, मिश्र धन हमारा 19,965 है, बटा में 15,000 रुपये की राशि है। ओके, तो 15 से कटेगा। ठीक है, 15 से कटेगा, ये कटेगा हमारा 1,000 बार में, ये कटेगा एक बार में, 4 9 49 तो 45 तीन बार में, फिर 4 6 46 यानी 3 बार में 45, शेष एक बचा, 1 5 15 तो एक बार में। ठीक है, यानी कि 1331 बटे 1,000 आ गया। तो अब हम 1 प्लस R बटा में 100 का क्यू है, तो 1 प्लस R बटा में 100 बराबर कितना हो जाएगा, 11 बटा 10 हो जाएगा क्या। तो R बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा, 11 बटा 10 माइनस 1 यानी कि 1 बटा 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? ओके, तो हमारा R बराबर कितना, R बराबर, ओके पेन ले लेते हैं, R बराबर कितना आ जाएगा, R बराबर 1 बटा 10 गुने 100, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 10% हमारा R बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10% 5 महीने का है, 10% 5 महीने का है, तो 1 महीने का कितना हो जाएगा, 10 बटा 5, फिर 12 महीने का कितना हो जाएगा, 5 से 10 काटेंगे 2 बार में, तो 12 गुने 2 यानी कि 24 महीना हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 24% हो जाएगा, क्योंकि 5 महीने का 10% है, तो 1 महीने का 2% होगा, और 1 साल में 12 महीना होता है, तो 12 महीने का कितना प्रतिशत होगा, 24% होगा। ठीक है, यहाँ एक प्रति साल का पूछा है ना, प्रति वर्ष, तो हमारा 24 आंसर आएगा। ठीक है, कई बच्चे 10% लाकर 3 से गुना कर देंगे, जो कि एकदम गलत है। ठीक है, 24% होगा, क्योंकि 5 महीने का दिया हुआ था। ओके, आते हैं अगले सवाल पे। यदि पानी को खाना कहा जाता है, खाना को पेड़ कहा जाता है, पेड़ को आकाश कहा जाता है, आकाश को दीवार कहा जाता है, तो निम्न में से किस पर फल उगते हैं। ठीक है, फल पेड़ पर उगते हैं, बट यहाँ पे कहा गया है कि पेड़ को क्या कहा जाता है, पेड़ को कहा जाता है, पेड़ को आकाश कहा जाता है। ठीक है, पेड़ को आकाश कहा जाता है, तो पेड़ पर तो फल उगेंगे, फल किस पे उगेंगे, पेड़ पर उगेंगे, बट पेड़ को कहा गया है, 1 सेकेंड। ठीक है,
पेड़ को आकाश कहा गया है, तो आकाश होगा अपना, यहाँ पेड़ है, यहाँ पानी है, खाना। आकाश तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, एक राशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज 29,250 रुपये है। पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 7% वार्षिक है और अगले 4 वर्षों के लिए 16% वार्षिक है। ठीक है, 2 साल के लिए और 4 साल के लिए। 2 साल के लिए कितना है, 7% है, और 4 साल के लिए कितना है, 16% है। ठीक है, तो ये हमारा 2 साल के लिए हो जाएगा 14% प्लस 16 चौके 64%, 4 साल के लिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 78 रुपये के बराबर है कौन सा, ये 29,250 रुपये 78 के बराबर है। ठीक है, 100 रुपये पर 78 रुपये मिलेंगे, कहने का मतलब हुआ 100 रुपया अगर रखता है तो इस हिसाब से 78 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो 78 रुपये जो मिले हैं वो 29,250 के बराबर है, तो एक के बराबर कितना हो जाएगा, 29,250 में 78 से भाग देंगे तो ये हमारा 375 बार में कटेगा, यानी 375 एक के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा, यानी हमारा 37,500 रुपये हो जाएगा, जो कि रखा हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कौन सा पद बाएं छोर से 20वें के बाएं से 12वां है। ठीक है, यहाँ से ले जाएंगे, 1 सेकेंड, यहाँ से ले जाएंगे हम लोग बाएं तरफ से, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कौन सा पद बाएं छोर से 20वें के, ओके, सॉरी हम दाहिने तरफ से ले जा रहे हैं। ओके, यहाँ से बाएं तरफ से ले जाएंगे, और ये भी देख लेंगे कि बाएं से बाएं पूछा है। ठीक है, तो बाएं से बाएं पूछा है तो 20 माइनस 12 करेंगे, यानी कि 8। बाएं से 8वां अगर हम गिन लेते हैं तो हमारा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर पर टी आ रहा है, तो टी ही हमारा आंसर होगा। जब भी दाएं दाएं पूछेगा तो हमें माइनस कर लेना है, बाएं बाएं पूछेगा तो माइनस कर लेना है। ठीक है, ये टिप्स है, याद रखना होगा। अब बाएं दाएं पूछेगा तो प्लस करेंगे। ठीक है, और दाएं बाएं पूछेगा तो प्लस करेंगे। जब भी बाएं बाएं पूछेगा तो माइनस करेंगे, और दाएं राइट राइट पूछेगा, दाएं दाएं पूछेगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल ये रहा, एक किस्म के चावल की कीमत 6 रुपये 95 पैसे प्रति किलोग्राम है और वाई किस्म के चावल की कीमत 5 रुपये 95 प्रति किलोग्राम है। तो एक किस्म के चावल और वाई किस्म के चावल का अनुपात 3:7 है, तो मिश्रित चावल का मूल्य क्या होगा। ठीक है, एक से और वाई है, ये प्रति किलोग्राम है, 6 रुपये 95 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 3 किलो का कितना हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये 3 है और ये 7 है। ठीक है, ये 3 है और ये 7 है, तो इसको गुना करेंगे 6.95 गुना 3 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 15 का 5, हाथ में 1, 27 एक 28, हाथ में 2। ठीक है, 18 2 20, यानी कि 20.28 आ जाएगा। और वाई जो है 5 रुपये 95 किलो के हिसाब से 7 किलो का कितना दाम आ जाएगा,
5.95 गुने 7 के हिसाब से 7×5 = 45, हाथ में 4, 7×5 = 35, हाथ में 3, ठीक है। 63 और 3 66, हाथ में 6, और 35×6 = 41, ठीक है। और 2 अंक के बाद दशमलव, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20.85 में 41.65 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 0, 4 1 5 2 6, यानी 62 रुपये 5 पैसे, ठीक है। अब ये 3 और 7 10 किलो हो गए थे, लगभग 10 यूनिट हो गए थे, तो 1 यूनिट का कितना दाम होगा, ठीक है। यानी 62.5 में 10 से भाग देंगे, ठीक है, तो ये हमारा 6.25 ₹6.25 के हिसाब से आएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा 6 रुपये। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 6.25 प्रति किलोग्राम के दाम से बेचेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, गुंजन और सोफिया बैडमिंटन और फुटबॉल खेलती है, सोनू और रवि क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, सोफिया और मोनिका हॉकी और क्रिकेट खेलती है, कौन सा खेल अधिकतम संख्या में लोगों द्वारा खेला जाता है, ठीक है। बैडमिंटन है, बॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, ठीक है, और हॉकी है और क्रिकेट है, ठीक है। बैट बॉल में गुंजन भी है और सोफिया भी है, ठीक है। और फुटबॉल में गुंजन है और सोफिया है। क्रिकेट में क्या है? क्रिकेट में सोनू रवि है, सोनू रवि, और वॉलीबॉल में सोनू रवि हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों खेलते हैं। हॉकी में कौन कौन है? हॉकी में सोफिया है और मोनिका है, ठीक है, मोनिका है। और क्रिकेट में सोफिया और मोनिका फिर है, ठीक है। क्रिकेट में सोफिया और मोनिका, ठीक है, सोफिया और मोनिका है, यानी कि 4 लोग, सोनू रवि सोफिया मोनिका, यानी 4 लोग क्रिकेट खेलते हैं, बाकी सब में 2-2 ही खेल रहे हैं। यानी क्रिकेट ही वो ऑप्शन है जिसमें ज़्यादा लोगों द्वारा खेला जाता है, ओके। अगला सवाल ये है, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस में क्यू एस चतुर्भुज को त्रिभुज पी क्यू एस के क्षेत्रफल और त्रिभुज क्यू आर एस के क्षेत्रफल में 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि पी एक्स लंब है क्यू एस पर और आर वाई लंब है क्यू एस में, तो पी एक्स आर वाई ज्ञात करें, ठीक है। पी क्यू आर एस, ठीक है, पी एक्स लंब है और आर वाई लंब है, ठीक है, ओके। हमें पी एक्स ये वाला और वाई आर वाई ये वाला का अनुपात निकालना है, ओके। तो पी एक्स बटा आर वाई बराबर एरिया ऑफ पी क्यू एस, ठीक है, एरिया ऑफ पी क्यू एस बटा में एरिया ऑफ क्यू आर एस, ठीक है, बराबर 2:3 होगा। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर 2:3 ही होगा। अगर हम एरिया निकालते हैं पी एस क्यू का, तो क्या होगा? 1/2 पी एक्स गुने क्यू एस हो जाएगा, बटा में 1/2 गुने, ठीक है, आर वाई गुने क्यू एस बराबर 1/2 पी एक्स, और ये त्रिभुज क्यू आर एस का दिया हुआ है क्यू आर एस, ठीक है,
पी क्यू ये पी क्यू का दिया हुआ है तो एरिया कितना दिया है 2 बटा, और क्यू आर एस का एरिया कितना दिया हुआ है 3। तो क्यू एस से क्यू एस कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा पी एक्स बटा में आर वाई बराबर 2/3 बचेगा क्या। तो हमारा आंसर 2:3 ही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर जिन्होंने भी 1 नंबर दिया है। ओके, आइए अगले सवाल पर आते हैं। 6 व्यक्ति एच टी यू वी डब्ल्यू और जेड एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख होकर बैठे हैं। गोलाकार है, ठीक है, एक गोलाकार बना लेते हैं। ओके, 6 लोग हैं। टी और डब्ल्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। टी और डब्ल्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पे टी और यहाँ पे डब्ल्यू बना लेते हैं पहला कॉन्सेप्ट में, ठीक है। एक और भी तो बन सकता है कि यहाँ पे तो 2 हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। 2 डायग्राम बनाते हैं, 1 सेकेंड। ओके, एक व्यक्ति 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टी और डब्ल्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि टी और डब्ल्यू के बीच एक व्यक्ति बैठा है, ये वाला। या फिर ऐसा बन सकता है टी और डब्ल्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। जेड डब्ल्यू का निकटम पड़ोसी है, जेड डब्ल्यू का निकटम पड़ोसी है, जेड डब्ल्यू का निकटम पड़ोसी है, यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। एस जेड के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एस जेड के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, यहाँ बैठा है। और दूसरा एंगल में देखते हैं, ठीक है, दूसरा एंगल में देखते हैं। जेड डब्ल्यू का निकटम पड़ोसी है, जेड डब्ल्यू का निकटम पड़ोसी है, ठीक है। एस जेड के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एस जेड के बाएं तीसरे स्थान पर यहाँ बैठेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यू डब्ल्यू का निकटम पड़ोसी है, यू डब्ल्यू का निकटम पड़ोसी है, इस केस में यहाँ हो जाएगा यू डब्ल्यू का निकटम पड़ोसी है। और भी टी के निकटम बाएं नहीं बैठा है, भी टी के बाएं, अगर हम यहाँ बैठाते हैं भी टी के बाएं निकटम नहीं बैठा, तो ये तो गलत हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 वाला बन रहा है, दाहिने बैठ जाएगा भी, ठीक है। ओके, तो हम लोग अगला क्वेश्चन में जेड के दाईं ओर से गिनती करने पर यू और जेड के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो जेड के दाईं ओर गिनेंगे तो 1 2 3 4, यू जेड के बीच 3 लोग बैठे हैं, एस भी और टी, यही लोग बैठे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर टी बिल्कुल करेक्ट आंसर। हमें 2 डायग्राम बनाने होंगे, क्योंकि इस केस में चला था तो ये वाला तो आगे जाकर फेल हो गया, और ये वाला सही डायग्राम बना है, ठीक है। ऑप्शन 2 लेकर चलेंगे। ओके, आइए अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विष्णु बिंदु ए से बिंदु बी तक 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और बिंदु बी से वापस बिंदु ए तक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, ठीक है। यदि विष्णु द्वारा
की गई यात्रा का कुल समय 1600 सेकंड है तो विष्णु द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कुल दूरी 2d होगा क्योंकि सेम है। अगर d जाएगा तो फिर उधर से आएगा भी तो d, यानी कि हमें 2d निकालना होगा। ठीक है, तो d बटा 54 पहले वेग से गया तो ये टाइम आया, प्लस d बटा 90 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आया है, बराबर 1600 सेकंड लगा है। 1600 सेकंड के घंटे में बदल लेंगे। ठीक है, 1600 सेकंड को घंटे में बदल लेंगे। 3600 से भाग करेंगे ना, 3600 से भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, चौवन और 90 का एलसीएम, 90 में 9 है, 6 9 6 54, 540 इसका एलसीएम हो जाएगा। 54 और 90 का एलसीएम 540 हो जाएगा। ठीक है, तो 10d ये हो जाएगा, प्लस और 6d ये हो जाएगा, बराबर 16/36 हो जाएगा। यानी कि 16d, ठीक है, बराबर बटा में 540 और 16/36 हो जाएगा। तो 16 से 16 कट जाएगा और ये 9 छक्के 54, 9 से 60 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा। 4 से 60 काटेंगे 15 बार में, यानी कि हमारा d बराबर 15 आ गया है। तो 2d बराबर 30 आ जाएगा। क्या हमारा ऑप्शन 30 किलोमीटर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके, यहाँ तक किसी को डाउट? बढ़ते हैं अगले सवाल पे। त्रिभुज ए बी सी में ओ लंब केंद्र है और दिए गए त्रिभुज का अंधक केंद्र यदि कोण बी आई सी माइनस कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो कोण ए का मान क्या होगा? ओके, तो बी आई सी बराबर कितना होता है? कोण बी आई सी बराबर कोण कितना होता है? 90 डिग्री प्लस 1/2 ए का ए का आधा 90 डिग्री में जोड़ देंगे तो हमारा बी आई सी निकल जाएगा। कोण बी ओ सी जो होगा वो हमारा 180 डिग्री माइनस कोण ए निकालेंगे। तो पूछा है कोण बी आई सी माइनस कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस a/2 माइनस 180 प्लस a। ठीक है, तो बी आई सी और बी ओ सी 90 डिग्री होता है, बराबर ओके। 180 में से 90 घटेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 90 डिग्री, और इसको जोड़ेंगे a/2 प्लस a। ठीक है, तो ये हमारा 90 और माइनस 90 है तो इधर आकर 180 डिग्री हो जाएगा, बराबर 3/2 a हो जाएगा। क्या यानी कि हमारा a बराबर 180/3 गुने 2 हो जाएगा। 3 से 60 बार में कटेगा और 60 में 2 से गुना करेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 120 डिग्री आएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल आपके आंखों के सामने है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 196 169 ये क्या है? 196 169, हाँ ये हमारा 14 का स्क्वायर है और 169 जो है 13 का स्क्वायर है। अब हमें ये देखना है कि ये क्या है। 14 से ही रिलेटेड होगा। 14 में 4 से गुना करेंगे, 6 चौके 24, यानी लगता है क्यू है।
हाँ 14 का क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 का क्यू हो जाएगा, 13 का क्यू हो जाएगा। 169 में 13 से गुना करेंगे तो जो हमारा ऑप्शन आएगा 2197, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 2197। 13 का क्यू होता है, ठीक है। और 14 का क्यू 2744 होता है। 11 का 1331 होता है। 12 का 1728 होता है, ठीक है। 11 का 1331 होता है। 12 का 1728 होता है। और 13 का 2197 होगा। 14 का 2744 होता है, ठीक है। यहाँ तक याद रखना। आइए देरी न करते हुए अगला सवाल ये रहा, यदि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार स्टील की चादर से अधिकतम क्षेत्रफल का वर्ग काट कर निकालना हो तो वृत्ताकार स्टील की चादर के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक वृत्ताकार चादर है और अधिकतम क्षेत्रफल कब निकलेगा? अगर हम इसमें से वर्ग निकाल दें, ठीक है। इसका अर्थ त्रिज्या कितना दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ है 28, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यानी 28 गुने 28। 7 से 28 4 बार में कटेगा, ठीक है। तो 22 चौक 88, 88 में गुना करेंगे 28 से तो हमारा 2464 आ जाएगा, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी में ये विकर्ण है, ठीक है। ये विकर्ण है तो विकर्ण क्या होता है? a√2 होता है, ठीक है। a√2 के बराबर कितना है? a√2 के बराबर 56 हो जाएगा, क्योंकि 28 दूना 56 होगा। तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 56√2 बटा में 2, 2 से काट देंगे तो ये हमारा 28 हो जाएगा, यानी कि a बराबर 28√2 हो जाएगा, ठीक है। रेशनलाइज कर दिए हैं डायरेक्ट ही। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 28 गुने 28, ठीक है, गुने 2, यानी 1556 हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर 1556 हो जाएगा, सॉरी 1568 हो जाएगा, क्योंकि ए बराबर जब 28√2 आया है तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 गुने 28, और ये रूट हट जाएगा 2 का, तो इसी को गुना करने से हमारा 1556 आया है, ठीक है। तो 264 में से 1568 घटाएंगे, 2464 है ना, 2464 में से 1568 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14 में से 8 गया 6, 15 में से 9 गया, 6 गया 9, ठीक है। और 13 में से 5 गया 8, 896 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 896 आएगा, ओके। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्लब के सामने 5 संख्याओं का माध्य 24 है। यदि किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य 30 है तो शेष 2 संख्याओं का माध्य क्या होगा? 5 संख्याओं का माध्य 24 है तो योग कितना हो जाएगा? 24 गुने 5 यानी 120 हो जाएगा क्या? और 3 संख्याओं का माध्य कितना है? 30 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा? 30 गुने 3, 30 गुने 3 हो जाएगा, यानी कि 30 में 3 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा,
तो दो संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? क्या 5 संख्याओं में से 2 संख्या घटाएंगे, 3 संख्या घटाएंगे, सॉरी 5 संख्या में से 3 संख्या घटाएंगे तो 120 था, और 3 संख्याओं का योग 90 था, तो ये हमारा 30 आ जाएगा। यानी दो संख्याओं का माध्य जो होगा, 30/2 यानी कि 15 हो जाएगा। 30 में 2 से भाग करेंगे तो 15 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़े। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। मूलधन राशि 12,500 रुपये पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर 4% है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में तो 4% ही मिलेगा, ठीक है, 1 साल में। और CI जो है अर्धवार्षिक बोला है, तो कहने का मतलब है कि 4% है तो 2% 6 महीना में, फिर अगला 6 महीना में 2%। अगर इसका चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार देखा जाए तो 4 प्लस, ठीक है, 0.04 यानी कि 4.04% मिलेगा। यानी हमारा अंतर कितना हो जाएगा? अंतर जो हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होगा, यानी कि 0.04 अंतर हो जाएगा, क्योंकि 4.04 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 0.04 बचेगा। ठीक है, तो 12,500 रुपये को 12,500 रुपये का 0.04% कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और दशमलव के लिए 2 जीरो नीचे आ जाएगा। ठीक है, 125 में 4 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा और 500/100 हो जाएगा। ठीक है, 500/100 यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 5 रुपया हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब, 5 रुपया ही हमारा आंसर आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपये होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। आपके सामने ये रहा अगला सवाल। यदि चीनी का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम है तो सीता 5 किलोग्राम चीनी खरीद सकती है। यदि चीनी का मूल्य 90% कम हो जाता है तो खपत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए ताकि वह पहले की तरह बनाया रखा जा सके। ठीक है, तो खपत में वृद्धि होगी, वृद्धि जो प्रतिशत निकलेगा 90/100 माइनस 90 इंटू 100 हो जाता है, ये सूत्र है। ठीक है, यदि वृद्धि होता है तो 100 माइनस या प्लस P इंटू 100 होता है। यदि कमी होगा तो माइनस करेंगे, वृद्धि होगा तो प्लस करेंगे ताकि खपत निकल सके। तो यहाँ कमी हुआ है, मूल्य में 90% की कमी हुआ है। ठीक है, तो खपत में वृद्धि होगा तो 90/10 गुने 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 900% की वृद्धि होगा। ठीक है, खपत में 900% की वृद्धि होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द या संख्या का चयन कीजिए। स्वप्न का संबंध वास्तविकता से है। स्वप्न एक तरह का देखा हुआ रहता है जो कि सही नहीं होता है, और इसका अब उल्टा क्या होगा? वास्तविकता होगा। तर्क संगत जो होता है सच्चाई पर आधारित होता है, तभी तर्क किया जाता है और उसको सिद्ध किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका उल्टा जो होगा मिथ्या हो जाएगा, यानी झूठ टाइप का हो जाएगा। क्या? मिथ्या हो जाएगा। ठीक है, मिथ्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी मिथ्या ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट दिया है। ओके, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक
और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन हमें प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, आशिता घर से प्रातः 7 बजे चलना प्रारंभ करती है और 8 किलोमीटर सीधे सूर्य की ओर मुख करके चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। फिर वह फिर से दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। फिर बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। फिर बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और सीधे 4 किलोमीटर चलती है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। आशिता घर से 7 बजे सुबह में चलना शुरू करती है 8 किलोमीटर सीधे सूर्य की ओर मुख करके, ठीक है। सूर्य की ओर मुख करके चलते हैं यानी कि 8 किलोमीटर चली है। फिर वो दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। फिर से दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। फिर बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है, ठीक है। बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है, 1 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ती है 2 किलोमीटर और फिर बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, ठीक है। दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। अब वो यहाँ पर है, ठीक है। दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। वह दाएं मुड़ती है और सीधे 4 किलोमीटर चलती है, ठीक है। दाएं मुड़ती है और सीधे 4 किलोमीटर चलती है यानी 1 किलोमीटर ये और 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, मतलब जहाँ शुरुआत में चली थी उसके पास में पहुँच जाती है, ठीक है। 1 किलोमीटर ये चली है और 4 किलोमीटर ये चली है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 किलोमीटर है और ये जो देखेंगे 1 और 2 3 मीटर ये है, तो ये हमारा 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो दूरी है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये 2 और 1 3 है, जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 किलोमीटर है, तो बचेगा ये शेष आप 5 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये रहा, आपके नज़रों के सामने यदि डॉक्टर को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को डाकिया कहा जाए, डाकिये को प्रोफेसर कहा जाए, प्रोफेसर को चित्रकार कहा जाए और चित्रकार को इलेक्ट्रीशियन कहा जाए, तो पत्र और पार्सल कौन लाएगा? ठीक है, पत्र और पार्सल हमारे घर कौन लाता है? डाकिया लाता है, ठीक है, डाकिया लाता है। डाकिया लाता है तो डाकिया को क्या कहा गया है? डाकिया को प्रोफेसर कहा जाता है, ठीक है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा प्रोफेसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 डाकिया के लिए प्रोफेसर होगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पर। अगला है निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब चुने जब दर्पण को रेखा एम एन पर रखा जाता है। यदि यहाँ पे एक दर्पण लगा दिया जाए, ऐनक लगा दिया जाए, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब किस तरह बनेगा? ठीक है, सेम टाइप का ही बन जाएगा, क्योंकि इधर में भी इस टाइप का है और इधर में भी इस टाइप का है, ठीक है। ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में पिक्चर में दिया ही नहीं है, ओके। और इसमें देखो स्टार किस टाइप का है, इसमें 5 है और इसमें 5 है, इसमें भी 5 स्टार है और इसमें भी 5 है, जबकि इसमें 4 है, ठीक है, इसमें 4 लाइन है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा,
ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा पिक्चर में। ठीक है, आइए अगले सवाल पर। ये रहा आपके सामने 54, 162 और 189 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, एचसीएफ या मौसा क्या होगा। तो ऑप्शन ले लेंगे। 27 देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या से अगर ये तीनों कट जाता है तो हमारा वही आंसर होगा। ठीक है, 27 से 54 दो बार में कट जाता है और 27 से 6 बार में कट जाता है। अगर 27 में 6 से गुना करेंगे, ठीक है, 42 हाथ में 4, 12 4 16, 189 7 बार में कट जाता है, यानी कि 27 ही हमारा आंसर होगा। और नहीं तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं भाग के जरिए। ठीक है, 3 बार में 162 कट गया। ठीक है, यानी कि 54 से अब 189 में करेंगे तो 3 बार में 162 आएगा। तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, 27 बचेगा ना। फिर 54 में भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा, 27 दूना 54, तो हमारा 27 ही आंसर आएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर 27, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से सबसे ज़्यादा मेल खाती है। ठीक है, हम देखेंगे त्रिभुज इस साइड में है और इसका भी सेम साइड में है। इसमें तो त्रिभुज ब्लैक है, भरा हुआ है, तो ये वाला तो होगा नहीं। इसमें इस साइड में, इस साइड में, ठीक है, बी, और इसमें अलग अलग है, तो ये तो सी तो होगा नहीं। डी और बी में कंफ्यूज है। ठीक है, अगर ये कोना है और कोना के तरफ ही ये त्रिभुज का रेखा है, तो कोना ये है और कोना के साइड में ही ये होना चाहिए। ये अगर ये कोना है तो कोना के बगल में ही ये है, कोना के सामने ही है। या फिर इसको पिक्चर को 90 डिग्री घुमा देंगे क्लॉकवाइज इस साइड में, तो हमारा ये वाला डी वाला बनेगा। इमेज जो बनेगा, चित्र जो बनेगा, डी नंबर बनेगा। ओके, तो डी नंबर ही हमारा मेल खाता है और डी ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं। DANIEL, ओके, NLIEDA, D 4 हो गया, A 1 हो गया, N 14 हो गया, I 9 हो गया, E 5 हो गया, L 12 हो गया। ठीक है, नंबर है 1 4 5 9 12 14। ठीक है, यानी 12 14 9 5 4 1 घटते क्रम में दिया हुआ है। उसी तरह से बरोदर को क्या लिख सकते हैं, BROTHER। ठीक है, 2 R 18 होता है, O 15 होता है, T 20 होता है, H 8 होता है, E 5 होता है, R 18 होता है। ठीक है, ओके, तो सबसे बड़ा कौन है, T है, यानी 20, ये वाला। फिर 18 18 है, यानी कि R इसका काम हो गया, 20 का काम हो गया, 18 का काम हो गया। फिर उसके बाद O है 15 नंबर, उससे कम कौन सा है, H है 8 नंबर, उसके बाद E है 5 नंबर और B है 2 नंबर, यानी TRRO ये वाला होगा नहीं, 2 नंबर भी नहीं होगा। फिर TRRO HEB होगा ना, तो हमने 2 लिख दिया है। ठीक है, B का ये स्थान है, तो HEB होगा लास्ट में। एक ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी सही दिया बिल्कुल सही दिया है। आइए इसी के साथ अगले सवाल पर पढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, एक वृक्ष का शीर्ष अपने आधार से 90 मीटर की दूरी पर
60 डिग्री का ओनियन कोर बनाता है तो वृक्ष की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, ये वृक्ष है, आधार से दूरी है 90 मीटर। ठीक है, 90 मीटर दूरी है और 60 डिग्री का कोर बनाता है तो क्या हो जाएगा, P/B tan 60 बराबर, ठीक है, P/B, यानी ये P है और ये B है। ठीक है, तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। P हमको निकालना है और B हमारा दिया हुआ 90। ठीक है, यानी P बराबर कितना हो जाएगा, 90√3 हो जाएगा क्या, यानी 90 इंटू √3। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वृक्ष की ऊंचाई 90√3 हो जाएगा। ओके, आइए अगला सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, 107 सही 3/5 प्लस 17/5 को क्या कर सकते हैं, 3 सही 2/5, 3 सही 2/5 माइनस 2.48 इसको लिखेंगे प्लस 7.2। अगर इसको गुना करेंगे 25 से 7.12 को, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 178 आ जाएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे आपस में तो हमारा 178 आ जाएगा प्लस 62/25। ओके, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 107 प्लस 3/5 प्लस 3 प्लस 2/5 माइनस 2.48 प्लस 178। ठीक है, प्लस और इसको अगर भागा करते हैं तो ये हमारा 2.48 आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है तो 2.48 कट जाएगा तो 107 प्लस 3 प्लस और 3/5 प्लस 2/5, ठीक है, प्लस 178 बचेगा। तो 107 में 3 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा प्लस 3/5 और 2/5 को आपस में जब जोड़ेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा प्लस 178 हो जाएगा। ठीक है, यानी 179 में 110 111 में 178 जोड़ेंगे तो 189 हो जाएगा, 289 हो जाएगा क्योंकि 110 है और 1 जोड़ेंगे तो 111 हो जाएगा और 178 जोड़ेंगे तो 89 हो जाएगा, मतलब 289 हो जाएगा। ठीक है, 78 में 11 जोड़ेंगे तो 89 होगा, यानी कि 289 हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, 3 नंबर ही ऑप्शन होगा, 289। ठीक है, आइए अगला सवाल ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 50 और 60 में देखेंगे तो कितने का अंतर है, 10 का। 60 और 75 में देखेंगे तो 15 का। ठीक है, और 75 और 97.5 है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर हम 50 में 1.20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा, फिर 60 में 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 97.5 आ जाएगा और 97 में 1.30 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 97.5 में 1.30 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 131.625 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके,
तो चलिए ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं इसी तरह के सवाल लेकर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।